नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आपका स्वागत है दीपक टॉक्स में। दोस्तों, बिक गया अब आपका बिग बाजार। अर्श से फर्श तक की किशोर बयानी की सक्सेस टू फेलियर कहानी। क्यों बिका, क्या वो कारण रहे, पूरा एनालाइज करेंगे। केस स्टडी हम देखेंगे। बिग बाजार क्यों बिका, रिलायंस ने क्यों खरीदा, क्या उसको बेनिफिट होगा, किशोर बयानी ने कहां से की थी शुरुआत और आज इस लेवल पे आके उनको क्यों बेचना पड़ा। ये अपना बिग बाजार जो सबसे ज्यादा चर्चित, लोगों में पसंद किया जाने वाला ब्रांड था। डिटेल से जानने वाले इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखेगा। ये जानना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपका मनपसंद फेवरेट शॉपिंग बिग बाजार क्यों बेच दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें, ताकि नया नया इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए जल्दी जल्दी मैं लाता रहूं। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हो तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं वीडियो। वक्त था जब भारत के हर घर को, हर परिवार को बिग बाजार की सेल का इंतजार रहता था, क्योंकि सेल में हर तरह के प्रोडक्ट पर अच्छी खासी छूट दी जाती थी। कंपनी की टैगलाइन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ने भी इसको घर घर में पहचान दिलाई। अगर हम माने तो हमारी जनरेशन के लोगों ने एक मॉल कल्चर के तहत बिग बाजार को जाना है। यानी कि जिस छोटे शहरों से, मध्यम वर्ग के परिवारों से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो एक बिग बाजार को एक मॉल कल्चर के रूप में हमने देखा। यानी कि बिग बाजार एज ए मॉल की तरह होगा। अगर ऊंचे शहरों की बात करें, उनके लिए एक राशन की दुकान होगी जहां से वो अपना राशन खरीदते होंगे। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए ये एक मॉल कल्चर की तरह था, जिसकी शुरुआत बिग बाजार से हमारी जनरेशन ने देखी है। आज हम बिग बाजार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिटेल किंग माने जाने वाले, रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बयानी ने इसको मुकेश अंबानी के रिलायंस फैशन लिमिटेड को 24,713 करोड़ रुपए में बेच दिया है। जी हां, अब आपका बिग बाजार बिक चुका है। क्यों बिका, क्या वो कारण रहे जिससे इसको बेचना पड़ा, और क्यों मुकेश अंबानी को ये फायदे का सौदा लगा कि उन्होंने इसको खरीद लिया। दोनों पहलुओं को जानेंगे डिटेल में आगे इस वीडियो में। अगर बात करें हम साल 2019 से पहले तक, तो किशोर बयानी के सारे वेंचर, सारे प्रोजेक्ट, सारे बिजनेस बहुत अच्छे कारोबार चल रहा था। लेकिन 2019 के अंत तक आते आते कर्ज के बोझ तले डूब गए। 2019 के समाप्ति तिमाही में फ्यूचर रिटेल के मुनाफे में लगभग 15% की गिरावट आई, और साथ में ही 3% की रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज की गई। और अब कोरोना के चलते हुए कामकाज और ज्यादा ठप हो गया। इतने ज्यादा स्टोर्स, उनका रेंट, उनकी सैलरीज, कर्मियों की, इन सब चीजों के बोझ तले वो दबते चले गए और कर्ज में आ गए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एजेंसियों ने रेटिंग भी कम कर दी, और उसका नतीजा हुआ 75% उनके शेयर्स में गिरावट दर्ज हुई। अगर फोर्ब्स की लिस्ट की बात करें, फोर्ब्स हर साल एक लिस्ट जारी करता है, अमीर लोगों की सूची। उस लिस्ट में पिछले साल 2019 में फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग 80वें नंबर पर थे किशोर बयानी, और देखिए आज क्या हालत हो गई। वही हम डिस्कस कर रहे हैं आगे, ऐसा क्यों हुआ। इसी डील के साथ जो किशोर बयानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया 24,713 करोड़ में, रिलायंस फैशन लिमिटेड को, अब किशोर बयानी के ऊपर से भी रिटेल किंग का जो एक तमगा था वो भी अब छिन जाएगा, क्योंकि वो रिटेल किंग माने जाते थे। बड़ी बड़ी ब्रांड्स को उन्होंने खड़ा किया, पेंटालून जैसी ब्रांड को खड़ा किया, बिग बाजार को खड़ा किया। अब रिटेल किंग का तमगा उनसे छिन जाएगा। साड़ियों के सफर से बिग बाजार तक के सफर को तय करने वाले मारवाड़ी परिवार में जन्मे किशोर बयानी ने 1987 में पेंटालून्स की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने 2012 में आदित्य बिरला ग्रुप को पेंटालून्स को बेच दिया, पैसों की कमी के चलते। पेंटालून्स और बिग बाजार, इन दोनों की शुरुआत किशोर बयानी ने 1987 में कोलकाता से की थी। स्टार्टिंग में मेंस वियर नाम रखा था, फिर इसका नाम पेंटालून्स कर दिया, और 1991 में आके पेंटालून्स फैशन लिमिटेड इसको कर दिया था, जिसको 2012 में उन्होंने आदित्य बिरला को बेच दिया। ये थी कहानी पेंटालून और बिग बाजार की। बिग बाजार की शुरुआत 2001 में बिग बाजार के पूरे देश भर में स्टोर्स खोले गए। बिग बाजार के साथ कोलैबोरेट हो गई इजी डे, आपका इजी डे के अलावा एफवीबी, ये सब ब्रांड्स भी बिग बाजार के साथ जोड़ दिए गए। कुल मिला के अगर बात करें, देश भर में लगभग 1850 स्टोर, 1850 स्टोर, लगभग 420 शहरों में बिग बाजार के स्टोर्स आज अवेलेबल हैं। इसी बीच इस डील को करते हुए रिलायंस फैशन लिमिटेड के डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि एक नए विकास की उम्मीद करते हैं। बिग बाजार के हमारे आम लोगों तक पहुंचे हुए इन स्टोर्स का, 1850 स्टोर्स का फायदा हमें मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं इससे आम लोगों तक
और ज्यादा अपने नेटवर्क को फैला पाएंगे। जो उन्होंने जियो मार्ट स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं उससे जोड़ के मैं देख सकता हूं कि जियो मार्ट की नेटवर्किंग अब बढ़ जाएगी। रिलायंस रिटेल के साथ इस डील की शुरुआत इस साल के शुरू में 2020 से ही हो गई थी। इससे पहले अमेरिका की कंपनी अमेज़न भी इस डील के लिए बार बार बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप को अप्रोच कर रही थी, लेकिन रिलायंस लिमिटेड ने एक डील की जिसमें उनके सारे के सारे कर्ज के भुगतान को समाप्त कर दिया, जिससे ये डील आगे बढ़ पाई और ये सौदा हो गया। इस डील को देखा जाए तो किशोर बयानी इस डील के बाद से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। उस कर्ज मुक्त होने के बाद उनके पास सिर्फ एफएमएसजी लगभग 4000 करोड़ का कारोबार है वो बचेगा, जो उनकी बेटी अश्नी बयानी चलाती हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और कारोबारी जो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बताते हैं कि वो बैठने वालों में से नहीं है। हो सकता है वो साल 2 साल आराम करें, मंथन करें, चिंतन करें, लेकिन कुछ न कुछ नया बड़ा वो करेंगे। बात कर लेते हैं हमारे एनालिसिस की। दोस्तों, अगर बात करें बिग बाजार के फेलियर होने की, मेरी नजर में जो मेरा पर्सनली एनालिसिस है वो ये है। देखिए, बिग बाजार कुछ तो कोरोना काल की वजह से ये तो सभी कंपनियां सरवाइव कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज मार्केट में हर कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। कहीं ना कहीं कपड़े के उत्पाद एफबीबी की अगर बात करें, बफेलो ब्रांड को छोड़ के डेनिम, जेएंडसी, इन सब में भी ज्यादा स्पंक, जेएंडसी, इन सब में भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी को प्रोवाइड बिग बाजार नहीं कर पाया। उसके अलावा क्वालिटी विद द कॉस्ट नहीं मिल पाई कस्टमर्स को। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा बिग बाजार के फेलियर का। बिग बाजार ने अपने आप को टाइम के साथ नहीं बदला। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, नोकिया से बड़ा कोई एग्जांपल नहीं है जिसने समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। रिजल्ट आप सबके सामने है। आज चाहे वो कितने लेटेस्ट स्मार्टफोन लेके आना चाहे, लेकिन मार्केट में बहुत पीछे भी छूट चुका है। इसी के तहत अगर बिग बाजार की बात करें, आज देख रहे हैं देश में डिजिटल क्रांति का दौर है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी कंपनियां होम डिलीवरी दे रही हैं। डोर स्टेप पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। उन्होंने इस चीज को, इस नब्ज को इंडियन कस्टमर को आदत डाल दी है। वही चीज बिग बाजार नहीं कर पाया। ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो नहीं बना पाया। अगर ये वाली चीज वो भी कर लेता तो शायद कहीं ना कहीं एक बेनिफिट। ऑनलाइन डिलीवरी ना कर पाना, होम डिलीवरी ना दे पाना, क्वालिटी विद द कॉस्ट नहीं दे पाना, कहीं ना कहीं ये सब कारण रहे हैं बिग बाजार के फेलियर के। अब रिलायंस को क्या बेनिफिट होगा? आपने हाल ही में पढ़ा होगा, इसी साल में रिलायंस ने जियो मार्ट की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, जियो मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ग्रोसरी, फूड आइटम, एवरीथिंग आपको अवेलेबल होगा अच्छे रेट्स पर। अब जियो को बहुत टाइम लगता एक एक शहर तक पहुंचने में, अपना नेटवर्क बनाने में, अपने स्टोर्स बनाने में। ऑल्दो उनके रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, वो सब तरह के स्टोर चल रहे हैं, लेकिन वहां पर वो जियो मार्ट के प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर पाएंगे, क्योंकि एक अलग से स्पेस, अलग से एक नेटवर्क बनाने में टाइम लगेगा, उनका एक्सपेंडिचर। अब बना बनाया उन्हें 1850 स्टोर मिल गए हैं 450 से ज्यादा शहरों में। एक ब्रांड लोगों तक पहुंची हुई है, कस्टमर्स वहां ऑलरेडी आ रहे हैं। इसका बेनिफिट जियो मार्ट उठाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि वो नाम को बदलते जियो मार्ट करते हैं या बिग बाजार जियो मार्ट रखते हैं या क्या करते हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, रिलायंस जियो के लिए ये फायदे की डील होगी, क्योंकि बिग बाजार आम लोगों की एक खास पहचान। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें। नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए जल्दी जल्दी लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।